अगर भगवान खुद आपके दरवाजे पर आए और आप उन्हें पहचान ही ना पाए तो? एक छोटा सा गांव, एक घमंडी पुजारी और एक भूखा बूढ़ा जिसे रात में दरवाजे से भगा दिया गया। अगली सुबह पता चलता है जिसे ठुकराया गया वही भगवान थे। क्या पूजा नियमों से होती है या इंसानियत से? जब मंदिर बड़ा बनाने की बात आती है तो क्या एक भूखे की जान कम कीमती हो जाती है? इस कहानी में हर सवाल सीधे आपके दिल पर वार करता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, यह आपकी परीक्षा है। कृपया वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था बेलापुर। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़ और बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, पर गांव वालों के दिल में उसकी जगह बहुत बड़ी थी। मंदिर के पुजारी थे पंडित हरिदत्त मिश्र। सुबह 4 बजे उठना, गंगा जल से स्नान, पूजा पाठ, घंटी, शंख, आरती, सब कुछ समय से, नियम से। गांव वाले कहते थे ऐसा पक्का पुजारी पूरे जिले में नहीं मिलेगा। पर हरिदत्त के दिल में एक बात धीरे धीरे जमती जा रही थी, अहंकार। उसे लगता था मैं पूजा करता हूं इसलिए भगवान मुझसे खुश हैं। मैं नियम निभाता हूं इसलिए मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। गरीब अगर आया तो दान छोटा समझकर मुंह बना लेता। अगर कोई गंदे कपड़ों में मंदिर आ गया तो डांट देता। पहले नहा धोकर आओ, भगवान के सामने ऐसे खड़े होते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली, सूखा पड़ गया है। फसल सूखने लगी, कुएं आधे रह गए, औरतें दूर दूर से पानी लाने लगीं। गांव वाले मंदिर पहुंचे, सब बोले पंडित जी बड़ा हवन कराइए, भगवान नाराज हैं। हरिदत्त की आंखें चमक उठी, बोला हवन होगा ही पर खर्चा भी बड़ा होगा। भगवान सस्ते में नहीं मानते। गरीब चुप, अमीर आगे। हवन हुआ, धुआं उठा, मंत्र गूंजे, पर बारिश नहीं हुई। उसी रात एक अजीब बात हुई। रात के करीब 12 बजे हरिदत्त सो रहा था। अचानक ठक 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 दरवाजे पर आवाज। पंडित हड़बड़ाकर उठा, बोला इस रात कौन आया? फिर आवाज, ठक ठक। हरिदत्त गुस्से में बोला, कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई, पाबाई दरवाजा खोलो बेटा। बेटा? पंडित चौंक गया। दरवाजा खोला, बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, चेहरे पर अजीब सी शांति। बूढ़े ने कहा, भूख लगी है, थोड़ी रोटी मिल जाएगी? हरिदत्त का चेहरा सख्त हो गया। बोला, यह मंदिर है, धर्मशाला नहीं, सुबह आना। बूढ़ा बोलता बोला, सुबह तक जान रहेगी तब आऊंगा ना। पंडित चिल्लाया, जाओ यहां से। और धड़ाम दरवाजा बंद। अंदर आकर हरिदत्त बुदबुदाया, आए दिन भिखारी टपक पड़ते हैं। वो फिर सो गया। पर थोड़ी देर बाद ठक ठक ठक। इस बार आवाज भारी थी। पंडित डर गया, फिर भी दरवाजा खोला। वही बूढ़ा बोला, प्यास लगी है बेटा? हरिदत्त गुस्से में कांपने लगा। तू जाएगा या बुलाऊं किसी को? बूढ़ा बस इतना बोला, जिसे तू अंदर रोज बुलाता है, आज वही बाहर खड़ा है। इतना कहकर बूढ़ा मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठा, मंदिर गया। जैसे ही भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, उसका कलेजा कांप गया। मूर्ति की आंखों से एक आंसू गिरा था और चरणों में एक सूखी रोटी पड़ी थी। हरिदत्त का सिर घूम गया। उसी समय गांव में खबर आई, रात एक बूढ़ा आदमी पीपल के नीचे मर गया। हरिदत्त भागता हुआ पहुंचा, देखा वही बूढ़ा, हाथ में मंदिर का टूटा हुआ घंटी का धागा। हरिदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार समझा, भक्ति पूजा से नहीं, इंसानियत से होती है। और उसी दिन मंदिर का दरवाजा हर गरीब के लिए खोल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान दोबारा आने वाले थे और इस बार सवाल पूछने। उस बूढ़े की मौत के बाद पूरे बेलापुर में सन्नाटा छा गया। पीपल के पेड़ के नीचे उसकी लाश पड़ी थी। ना कोई पहचान, ना कोई रिश्तेदार। गांव वाले दूर खड़े थे, कोई पास नहीं आ रहा था। और पंडित हरिदत्त, वो तो जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों के सामने वही रात घूम रही थी।
दरवाजा, ठक ठक, भूखी आवाज और उसका गुस्से से भरा चेहरा। हरिदत्त घुटनों के बल बैठ गया। बोला, हे भगवान, अगर वही आप थे तो मैंने आपको भगा दिया। उसकी आवाज कांसोस अनमाट कांप रही थी। आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। गांव के मुखिया ने कहा, पंडित जी, अब जो होना था हो गया, लाश का इंतजाम करना होगा। हरिदत्त ने सिर उठाया। आंखों में कुछ टूट चुका था। बोला, इस बूढ़े का अंतिम संस्कार मंदिर के खर्चे से होगा और पूरे सम्मान से। लोग चौंके। यही हरिदत्त जो पहले एक पैसा भी सोच समझ कर देता था। शव यात्रा निकली। मंदिर की घंटी बजी, वैसे नहीं जैसे रोज पूजा में बजती थी, बल्कि जैसे किसी अपने को विदा किया जा रहा हो। अग्नि देते समय हरिदत्त के हाथ कांप रहे थे। उसने मन ही मन कहा, अगर आप थे तो मुझे माफ कर देना। उसी पल तेज हवा चली। अचानक जलती चिता की आग सीधी खड़ी हो गई। लोग डर गए। एक औरत चिल्लाई, राम राम, ये क्या हुआ? हरिदत्त को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, पर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उस दिन के बाद पंडित बदल गया। अब वो मंदिर का दरवाजा सूरज निकलते ही नहीं बल्कि भूखे की आवाज पर खोलता था। जो गंदे कपड़ों में आता उसे नहलाने को पानी देता। जो भूखा आता उससे आता था उसे पहले खाना। गांव वाले आपस में कहने लगे, पंडित जी को क्या हो गया है? पर हरिदत्त चुप रहता। रात को वो मंदिर में ही सोने लगा। घर सूना पड़ा था। एक रात फिर वही समय, करीब 12 बजे मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। टन टन। हरिदत्त की नींद खुली। उसने उठकर भगवान की मूर्ति देखी। मूर्ति अलग चमक रही थी। हरिदत्त डरते डरते बोला, प्रभु, अगर आप नाराज हैं तो सजा दे दीजिए, पर सामने आकर मुझे और मत तोड़िए। तभी मंदिर के अंदर कदमों की आहट हुई। छप छप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। हरिदत्त पीछे मुड़ा। वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसके कपड़े फटे नहीं थे। चेहरा चमक रहा था। आंखों में करुणा थी और शक्ति भी। हरिदत्त गिर पड़ा। सिर जमीन से लगाकर बोला, माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अंधा था। बूढ़े ने कहा, उठो हरिदत्त। आवाज में गूंज थी, मैं भगवान नहीं हूं जिसे तुम मूर्ति में ढूंढते हो। हरिदत्त कांप गया। तो फिर आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे तुम रोज मंदिर के बाहर से लौटा देते थे। हरिदत्त का कलेजा फट गया। बूढ़ा बोला, तुमने पूजा को व्यापार बना दिया था और इंसान को छोटा समझ लिया था, पर याद रखो, जिसने इंसान को ठुकराया उसने मुझे ठुकराया। इतना कहकर वो बूढ़ा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। हरिदत्त चिल्लाया, मत जाइए, एक मौका और दे दीजिए। आवाज आई, अंबिया, मौका तुम्हें नहीं, गांव को मिलेगा। और सब गायब। अगले दिन जो हुआ उसने गांव हिला दिया। सुबह होते ही काले बादल छा गए। हफ्तों से सूखा पड़ा था और आज झमाझम बारिश। लोग घरों से निकल आए। औरतें रोने लगी, बच्चे नाचने लगे। किसान बोले, भगवान मान गए। पर हरिदत्त जानता था, भगवान नहीं, इंसानियत मानी थी। पर खुशी ज्यादा देर नहीं रही। शाम होते होते गांव में खबर फैली, मंदिर के दान का सारा हिसाब गलत निकला है। पुराने साल का पैसा किसी और काम में गया था। लोग इकट्ठा हुए, उंगलियां उठी। हरिदत्त चुपचाप आगे आया, बोला, गलती मेरी है, सजा भी मेरी होगी। भीड़ चुप। हरिदत्त ने मंदिर की चाबी मुखिया को दे दी। बोला, जब तक गांव माफ नहीं करेगा मैं पुजारी नहीं बनूंगा। उसी रात हरिदत्त मंदिर छोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वही पेड़ जहां वो बूढ़ा मरा था। आकाश की ओर देखा, बोला, अब जब भी आना प्रभु, दरवाजा नहीं खटखटाना, मैं खुद बाहर मिलूंगा। हवा चली और कहीं दूर से आवाज आई, इम्तिहान अभी बाकी है हरिदत्त। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। हरिदत्त पूरी रात नहीं सोया। बारिश थम चुकी थी। मिट्टी की खुशबू हवा में थी, पर उसके दिल में डर और पछतावे की गंध थी। सुबह हुई। गांव के लोग मंदिर पहुंचे। घंटी नहीं बजी, आरती नहीं हुई। लोगों को अजीब लगा। मुखिया बोला, पंडित जी कहां हैं? कोई बोला, कल तो मंदिर छोड़ गए।
भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। अच्छा हुआ बहुत घमंडी हो गया था, दान का पैसा भी भगवान ने ही सजा दी होगी। हरिदत्त दूर से सब सुन रहा था। पीपल के नीचे बैठा, सिर झुकाए, उसने मन ही मन कहा, ठीक कहते हैं, अब सहना ही होगा। इसी बीच गांव में एक नई मुसीबत आई। दोपहर होते होते एक अमीर सेठ की बैलगाड़ी गांव में रुकी। नाम था सेठ धर्मपाल, पास के कस्बे का बड़ा आदमी। उसने आते ही ऐलान किया, मैं यहां एक बड़ा मंदिर बनवाना चाहता हूं, पक्का का संगमरमर का, पर एक शर्त है। लोग खुश हो गए। शर्त बताइए सेठ जी। सेठ बोला, यह मंदिर पीपल के पेड़ को काटकर बनेगा, वही जगह सबसे शुभ है। सन्नाटा छा गया। वही पीपल जहां बूढ़ाए मरा था, जहां हरिदत्त बैठा था। मुखिया बोला, पर सेठ जी ये पीपल बहुत पुराना है, लोग मानते हैं इसमें देव वास करते हैं। सेठ हंसा, देव पत्थर में रहते हैं, पेड़ में नहीं। पैसा दूंगा तो फैसला मेरा। भीड़ चुप हो गई। सबको बड़ा मंदिर चाहिए था, नाम, शोहरत, पैसा। हरिदत्त ने यह सुना और पहली बार वो खड़ा हो गया। धीरे धीरे भीड़ की तरफ आया। लोग चौंके। अरे पंडित जी! सेठ ने ऊपर से नीचे देखा। ये कौन है? मुखिया बोला, पूर्व पुजारी। सेठ ने तिरछी हंसी हंसी। तो अब क्या राय है तुम्हारी? हरिदत्त की आवाज धीमी थी पर साफ। ये पीपल नहीं कटेगा। सेठ चौंका। क्यों? हरिदत्त बोला, क्योंकि भगवान यहां रहते हैं। भीड़ हंस पड़ी। सेठ बोला, अरे पंडित, भगवान तो मंदिर में रहते हैं। हरिदत्त ने जमीन की तरफ इशारा किया। भगवान भूखे में, प्यासे में और ठुकराए हुए इंसान में रहते हैं। सेठ का चेहरा सख्त हो गया। तुम मेरे काम में अड़चन बनोगे? हरिदत्त बोला, हां, आज पहली बार, भगवान की तरफ से। फैसले की घड़ी सेठ ने धमकी दी। कल सुबह तक अगर पेड़ नहीं कटा तो गांव का पानी बंद करवा दूंगा। मेरी नहर से ही आता है। लोग डर गए। रात को गांव में हलचल थी। कई लोग हरिदत्त के पास आए। पंडित जी, झुक जाइए, हम भूखे मर जाएंगे। एक पेड़ के लिए सब क्यों? हरिदत्त चुप रहा। रात के 12 बजे वही हवा चली। पीपल के पत्ते हिले। हरिदत्त की आंखों से आंसू गिरा। प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो आज ही संकेत दे दो। तभी पीपल के नीचे एक दीपक अपने आप जल उठा, बिना तेल डाले। हरिदत्त कांप गया। उसी पल उसे वही बूढ़ा दिखाई दिया। बोला, अब पूजा नहीं और फैसला चाहिए। अगर आज तुम झुक गए तो मंदिर बड़ा होगा, पर भगवान छोटा। हरिदत्त ने सिर उठाया। आंखों में डर नहीं था। तो चाहे सब छिन जाए, मैं नहीं झुकूंगा। अगली सुबह सेठ अपने आदमियों के साथ आया। कुल्हाड़ी, आरी, रस्सी। भीड़ खामोश। हरिदत्त पीपल के आगे खड़ा था, नंगे पांव, हाथ जोड़े। सेठ चिल्लाया, सो हट जाओ। हरिदत्त नहीं हटा। सेठ ने आदमी को इशारा किया। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, आसमान काला पड़ गया। तेज हवा, बिजली कड़की। एक जोरदार आवाज दी, रुको! सब डर गए। पीपल के तने से दूध जैसी सफेद धार बहने लगी। लोग चिल्लाए, देवता, देवता! सेठ के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। वो कांपने लगा। हरिदत्त ने आंखें बंद कर ली। उसके कान में वही आवाज आई, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। पीपल के तने से जो सफेद धार बह रही थी, उसे देखकर पूरा गांव पत्थर बन गया। कोई बोला नहीं, कोई हिला नहीं। सेठ धर्मपाल की हालत ऐसी हो गई जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकल गई हो। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये कैसे? हरिदत्त अब भी पीपल के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, आंखें बंद, दिल शांत, जैसे उसे पता था जो होना था वही हो रहा है। तभी आवाज आई। आवाज कहीं बाहर से नहीं, सबके दिल के अंदर गूंजी। मंदिर पत्थर से नहीं बनते, मंदिर इंसान से बनते हैं। हवा थम गई, बिजली रुक गई। पीपल के नीचे वही बूढ़ा खड़ा था, पर अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं, अनंतता थी। लोग डर से जमीन पर बैठ गए। कोई रोने लगा,
कोई हे भगवान चिल्लाने लगा। सेठ धर्मपाल कांपते हुए बोला, मैं मंदिर बनवाने आया था प्रभु। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। मंदिर? वो मुस्कुराया। तू पत्थर का घर बनाना चाहता है और इस पेड़ को काटने चला, जिसके नीचे भूखा सोया प्यासा मरा और ठुकराया गया इंसान पड़ा रहा। सेठ का सिर झुक गया। पैसे से ईश्वर की जगह नहीं खरीदी जाती। फिर हरिदत्त की तरफ देखा गया। हरिदत्त, उसने आंखें खोली। आंसू बह रहे थे। तूने देर से समझा, पर सही समझा। जब तूने दरवाजा बंद किया था तब मैं बाहर था। जब तूने खाना बांटा तब मैं तेरे हाथों में था। और जब तू इस पेड़ के लिए पूरे गांव के सामने खड़ा हुआ तब तू ही मंदिर बन गया। हरिदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। प्रभु, मैंने बहुत गलतियां की। आवाज आई स्पाउदा अति। गलती वो नहीं जो हो जाए, गलती वो है जो समझ के भी न सुधरे। सबसे बड़ा फैसला। बूढ़े ने गांव वालों की तरफ देखा। आज फैसला तुम्हें करना है। या तो बड़ा मंदिर, नाम, दिखावा, या फिर छोटा मंदिर पर बड़ा दिल, सन्नाटा। फिर गांव की एक बूढ़ी औरत आगे आई, वही जो रोज मंदिर के बाहर बैठती थी। कांपती आवाज में बोली, अगर भगवान यहां हैं तो मंदिर कहीं भी बने। एक बच्चा बोला, पीपल मत काटो। धीरे धीरे लोगों की आवाज अब जुड़ती गई। नहीं कटेगा, मंदिर बाद में, पहले इंसान। सेठ धर्मपाल घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दो प्रभु, मैं अंधा था। आवाज आई, माफी मांगने से नहीं, बदलने से मिलती है। अंतिम चमत्कार। बूढ़ा पीपल की तरफ मुड़ा। उस पेड़ की डाल से एक सूखी रोटी गिरी, वही रोटी जो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी थी। बूढ़े ने रोटी उठाई और हरिदत्त को दी। इसे याद रखना, जब भी कोई भूखा आए, यही मेरी मूर्ति है। इतना कहकर वो बूढ़ा हवा में घुल गया। पीपल फिर से सामान्य पेड़ बन गया। आसमान साफ। आज का बेलापुर। आज बेलापुर में कोई भव्य मंदिर नहीं, एक छोटा सा स्थान है पीपल के नीचे, जहां पहले भूखे को खाना मिलता है, फिर भगवान का नाम। हरिदत्त अब पुजारी नहीं कहलाता, लोग उसे कहते हैं सेवक। और मंदिर के दरवाजे पर एक पंक्ति लिखी है, अगर भगवान से मिलना है तो पहले इंसान बनो। और हां, कभी कभी आधी रात को जब कोई भूखा उस जगह बैठता है तो लोग कहते हैं, उसे लगता है किसी ने दरवाजा खटखटाया था। भगवान कभी आसमान से नहीं उतरते, वो दरवाजा खटखटाते हैं। और सवाल सिर्फ इतना होता है, क्या तुम खोलोगे?